anyone who knows me personally since a very long time, they just know कि बहुत ड्रामा होता है मेरे लाइफ में, and every second day is just a new challenge for me. And while I may look very composed and very calm in my Instagram profile, मैं कभी कभी बहुत ज्यादा टेंस रहती हूँ, स्ट्रेस्ड रहती हूँ, क्योंकि इतना सारा ड्रामा होता है मेरे लाइफ में। 2 साल पहले की बात है, जब मैं बैंगलोर शिफ्ट हुई थी, एंड मैं इधर शिफ्ट हुई थी, मतलब शिफ्ट हुई नहीं थी, मैं होने वाली थी, एंड मुझे घर चाहिए था। तो मैं नवंबर में शिफ्ट होने वाली थी, लेकिन आई वॉज ऑलरेडी हियर इन अक्टूबर, बिकॉज मुझे ऐसा पता चला था कि मेरी कॉलेज जल्दी स्टार्ट होने वाली है करके मैं अक्टूबर में ही आ गई थी। आई वॉज लिविंग एट अ फ्रेंड्स प्लेस। सो जब मैं अक्टूबर में थी तब ऐसा हो गया था कि चलो आई एम हियर, आई स्टार्ट लुकिंग फॉर प्लेसेस, एंड एक ग्रुप है जिसमें मुझे एक नंबर मिला, 3 BHK में एक रूम अवेलेबल है, ऐसा करके नंबर मिला था। आई वाज लाइक सही है भाई, चलते हैं। I contacted the owner and I was like, I would like to see the flat and everything, and he was like, sure, why not? And he sent his driver to pick me up. I was like, wow, like crazy bro, ऐसा हो गया था। He sent the driver to pick me up and this guy got me to the house, and मैं जो flat देखी, it was a beautiful 3 BHK, amazing, like 2 balconies, fully furnished, the kitchen was wow, everything was amazing, and इस 3 BHK में मेरा एक रूम था, ठीक है, मास्टर बेडरूम। जब मैंने बोला कि ये वाला रूम दिखाओ, तो ये वाला कि जो बंदी ऑलरेडी यहाँ पे रहती है वो अभी अंदर सो रही है, तो हम नहीं दिखा सकते ये रूम। सो आई सेड ओके फाइन कूल, ठीक है, मतलब मैंने पिक्चर्स में ऑलरेडी देख लिया था, तो ही वाज लाइक कि बाकी का घर देख लो, एंड अंदर का यू कैन कम टुमारो और डे आफ्टर टू चेक इट आउट वंस कोऑर्डिनेटेड विद द गर्ल। आई वाज लाइक ओके फाइन श्योर। एंड जब मैंने पूछा कि who are the other people who live in this house, तो बेसिकली एक रूम था जिसमें मैं रहने वाली थी और एक और मास्टर बेडरूम था जिसमें I was told by the driver, so ओनर तो था ही नहीं दिखाने के लिए, ठीक है, the driver told me कि वो वाले रूम में और एक लड़की रहती है, ठीक है। I said okay, and there was this third small room, तो they were like कि ये ओनर का रूम है, वो हमेशा लॉक्ड रहता है, उसके अंदर सिर्फ ऑफिस के पेपर्स है, ये है वो है, बट कुछ इंटरफेरेंस नहीं होने वाला। I was like ठीक है, मतलब everything was very fine and all, एक लड़की है, मैं हूँ, बेस्ट ऐसा ही है। फाइनली ये सब हो गया, मैंने देख लिया घर, सब कुछ हो गया। मैं वापस मुंबई चली गई थी, मैंने वहां से डिपॉजिट दे दिया था, रिसीप्ट वगैरह लिया था, सब लिया था। और जब मैंने एग्रीमेंट का पूछा तो मुझे बोला गया था कि यू डोंट वरी अबाउट द एग्रीमेंट बिकॉज ओनर इज फाइन विदाउट एग्रीमेंट एंड एवरीथिंग। आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, और मैं भी बहुत भोली थी यार, तो मैंने बोला चलो ठीक है यार, मतलब। और ऐसा हो गया था कि वो बंदा भी मेरे कास्ट का था, तो द ओनर, तो आई वाज लाइक भाई सही है, मतलब ठीक है, ट्रस्ट वर्दी है भाई। ये इंडियंस में होता ही है ना कि हमारे जात का अगर बंदा हमको मिल जाता तो ऐसा लगता है वाओ, मतलब ये तो मेरा ही है। तो ये हो गया था मेरे साथ में, एंड आई सेड ओके फाइन, हमने सब कर लिया, एंड मैं आ गई अपना सारा बोरिया बिस्तर लेके घर में, ठीक है। घर में मैं आई, एंड मैं बहुत लेट रात को आई थी, ठीक है, मुझे 11 बज गया था, 7 घंटा लंबा ट्रैफिक मिला था। यू ऑल नो बैंगलोर हाउ इट इज, सॉरी बेंगलुरु हाउ इट इज। एंड 7 घंटे के बाद मैं घर आई, एंड घर में मेरे लिए ऐसा मस्त पनीर का सब्जी बना रखा है, रोटी है, सब है। द ओनर मैसेजेस मी दैट hey, I know that you will be late, so I asked my cook to cook something for you, and he's kept it on the table. I was like damn bro, like मजा आ गया। मैं तो आई वाज लाइक इतना हॉस्पिटैलिटी तो मैंने कभी देखा ही नहीं है लाइफ में। तो आई वाज वेरी हैप्पी, आई एट एवरीथिंग, एंड मैं सोने चली गई थी, सब हो गया था। मैंने बोला घर पे सेटल हो गई, ये वो। फिर मैं दूसरे दिन उठी, ठीक है, दूसरे दिन उठी और दूसरे दिन कुक आया घर पे, एंड आई वाज लाइक अच्छा, मतलब कुक है। तो आई वाज लाइक कि मतलब इधर कैसे आप? तो दे वर लाइक कि नहीं, इधर ऑलरेडी मैं काम करता हूँ। आई सेड ओके फाइन, एंड अपेरेंटली माय cooking bill was included in the rent, like that's something I did not know. I only knew कि वाईफाई वगैरह है, but मुझे नहीं पता था कि खाना पीना भी मिलने वाला है, and that was just for 9K. I was like, सही है, that's a great deal, why not? I said okay, everything was going well, and then one day I wake up to a man, a 40-year-old man in my house, walking in his boxers. And I was like, who are you? And he was like, I'm the owner of this house. And I was like, oh, aisa kya? I was like, I mean, how are you here? He was like, I actually live in this other room. So the room that was supposed to be a room where another girl was living, वो room में owner रह रहा था.
एंड आई वाज लाइक अच्छा, मैंने तो बोला कि मतलब आई डिडंट नो दैट यू आर लिविंग हियर, मुझे तो ऐसा बोला गया था कि कोई और लड़की रह रही है. सो देन ही इज लाइक कि नहीं नहीं, मैंने ना सामने वाला घर अभी लिया है, मैंने खरीदा है सामने वाला घर, तो मैं उधर शिफ्ट होने वाला हूँ, आई एम जस्ट हियर फॉर लाइक अ मंथ. आई सेड ओके फाइन, ठीक है, डूएबल. ऐसा हो गया था. आई वाज ओके एंड आई वाज इन माय लेन में, मेरे रूम में ही रहती थी, मैं कॉलेज जाती थी, रूम में रहती थी और कभी हॉल में आती भी नहीं थी. एंड काफी ऑकवर्ड सिचुएशन था यार, मतलब क्योंकि बाहर तुम साला 8 बजे उठो, मस्त एकदम सब करो, योगा करने जाओ, एंड यू सी अ 40-year-old मैन इन हिज बॉक्सर्स. आई एम लाइक ओके, बट आई वाज लाइक नेवर माइंड यार, क्या कर सकते हैं अभी. तो मैंने छोड़ दिया, जस्ट लेट इट गो. आई वाज लाइक ठीक है यार, 1 महीने में निकलने ही वाला है. तो he then told me कि since this room is going to be empty, if you have someone जो आ सकती है इधर रहने को, तो तुम देख लो, मतलब यू कैन फाइंड अ फ्लैटमेट और समथिंग. आई वाज लाइक ओके फाइन. तो आई स्टार्टेड सर्कुलेटिंग दिस मैसेज कि एक रूम है, आई नीड अ फ्लैटमेट, ऐसा 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 ऐसा, एंड एक बंदी फिक्स हो गई. ठीक है, सो आई वाज ऑल सेट, सब कुछ सब कुछ सब कुछ. वंस व्हाट हैपेंड, अभी मुझे ना इतना रेड फ्लैग्स दिख ही नहीं रहा था. ठीक है, मैं ना बहुत अंधी हूँ, मतलब मेरे सामने रेड कारपेट डाल दो ना, मैं कलर ब्लाइंड हूँ, पूरी कलर ब्लाइंड हूँ. मेरे सामने रेड कारपेट डालोगे मुझे नहीं दिखने वाला. आई एम जस्ट गोना बी लाइक नेवर माइंड. ऐसा होता है मेरे साथ में, इसीलिए मेरे लाइफ में इतने ड्रामे होते हैं. बट फिर व्हाट हैपेंड, वन डे आई वाज स्लीपिंग एंड आई थिंक पता नहीं 10, साढ़े 10, 11 बज गई होगी कुछ तो. आई वाज स्लीपिंग एंड सडनली ना मेरा लिविंग रूम से ना आवाज आने लग गई, और ऐसे ना मतलब ऐसे ऐसे 10-15 लॉन्डो की आवाज आने लग गई, मतलब जोर जोर से बात कर रहे, ये वो ये वो ये वो, एंड दे वर ऑल स्पीकिंग इन कन्नड़ा. तो मुझे पहले ही कुछ नहीं समझ आता, बिकॉज यार मुझे आके 2-3 दिन हुए थे, तो मुझे कुछ समझा ही नहीं. ठीक है, ऐसे आवाजें आ रही है, आवाजें आ रही है. अब मैं डर गई, मतलब पहले ऐसा हुआ कि चलो 5-10 मिनट चल रहा है, मुझे लगा ठीक है कोई गेस्ट वेस्ट हो गए, बिकॉज अभी ओनर इधर रहता है तो कोई तो आया होगा. एंड कुछ आवाजें ना बहुत ज्यादा डीप वॉइस थी, तो मुझे लगा कि ठीक है यार, मतलब कोई अंकल वंकल हो गया, ऐसे मुझे लगा. सो आई थॉट ओनर का कोई होगा, कोई आया होगा मिलने करके. आई वाज स्लीपिंग. हुआ कि चलो 11 बज गए कुछ, तो 11 बजे तक आवाजें आ रही है, सब आ रही है. एंड after some point I see my doorknob they're trying to open my door. ठीक है, मेरे रूम का, लाइक बार बार डोर नॉब की आवाजें आ रही है, बार बार खोलने की, और मेरी फट गई. आई वाज लाइक फुल ऑन स्कैर्ड, बिकॉज आई एम इन अ न्यू सिटी लिविंग लाइक सो मेनी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स, और मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं मेरे पेरेंट्स को तक नहीं बता सकती थी एट दैट मोमेंट, क्योंकि फटके पड़ते यार. तो मैं पहले से मेरा बेड था और मेरी एक टेबल थी, तो मैंने ना वो टेबल पे ऐसे गणपति जी का मूर्ति लगाया था, एंड बुद्धा का मूर्ति था, एंड उसके बाजू में एक बड़ा सा नाइफ था, कैची थी, और पेपर स्प्रे. ये मेरा कांस्टेंट हुआ करता था. ठीक है, ये मेरा सर्वाइवल किट था. इतनी डर गई, मैं नाइफ और सिजर्स और पेपर स्प्रे सब साथ में लेके बैठ गई. ठीक है, आई वाज लाइक अगर कोई भी अंदर आएगा तो आई हैव समथिंग टू डिफेंड. तो ऐसे करके मैं बैठी थी. अभी मैंने ना आई हैड सम क्लोज फ्रेंड्स हु न्यू दैट आई एम हियर एंड एवरीथिंग. तो मैंने ना कॉल लगाया एंड आई वाज लाइक लुक दिस इज व्हाट्स हैपनिंग एंड आई डोंट नो क्या चल रहा है, मतलब बट मेरे को डर लग रहा है. सो वन ऑफ द फ्रेंड्स टोल्ड मी यू जस्ट कॉल अप द ओनर एंड आस्क हिम कि क्या चल रहा है भाई, 11 बज गए यार, मतलब प्राइवेसी नाम की भी चीज होती है. आई वाज लाइक ओके फेयर. सो called him and I was like, hello uncle, there are a lot of people outside, I can hear, are they your guests? So he's like, yeah, they are my guests. Actually, I'm currently in Whitefield, which is like 2-3 hours away from my house, okay, by road. So he's like, I'm currently in Whitefield एंड एक्चुअली वो जो सामने वाला फ्लैट लिया है ना, उसके ओनर का बेटा है, उसको वो फ्लैट में जाना था, लेकिन वो फ्लैट की कीज मेरे पास है, तो इसलिए मैंने उसको बोला कि तुम्हारे फ्लैट का कीज आर अंडर द कार्पेट, यू जस्ट टेक दोस कीज एंड गो इनसाइड. एंड आई वाज लाइक भाई तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, यू नो दैट अ गर्ल इज लिविंग हियर, हाउ कैन यू बी सो इनकंसिडरेट. मेरा दिमाग खराब था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकती थी यार, अगेन क्योंकि मैं एक अकेली लड़की थी. तो मैंने बोला कि ओके बट मतलब प्लीज उनको प्लीज बोलो कि अपना आवाज थोड़ा धीरे करे, क्योंकि मुझे सोना है, सुबह उठना था 7 बजे. सो इसे आई टॉक टू देम ऐसा करके. एंड बाहर कॉल आया एंड वो लोग भी स्पीकर पे बात कर रहे थे. चलो ठीक है, वो लोगों ने स्पीकर पे बात किया, तो मेरे को समझा कि चलो दिस पर्सन इज एटलीस्ट कॉल, इतना तो उसके अंदर है कॉल करने का. तो उसने कॉल किया एंड 10-15 मिनट तक आवाज बंद हो गई थी. फुल मजे से स्लीपिंग. ठीक है,
अगेन चालू हो गए यार वो लोग, और वो लोग सब ऐसा मतलब कंटिन्यू कंटिन्यू कर रहे, लाइक आई एम लाइक स्टॉप इट यार, लाइक कितना लेट हो गया, 11:30 बजने को आ गया अभी तो, जस्ट स्टॉप इट, ऐसा हो गया था। तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया था एंड आई वाज लाइक मैं उसको कॉल करूं, उससे अच्छा मैं ही बोल देती हूँ। तो मैं गई और मैंने ऐसा पीछे ऐसा पेपर स्प्रे लेके गई एंड आई जस्ट लाइक ओपन द डोर दिस वे एंड द मोमेंट आई गॉट आउट लाइक मैंने जैसे ही खोला, मैं देख रही हूँ कि भाई मेरे सामने 10 लड़के खड़े, ऑल ऑफ माई एज, लाइक दे ऑल लुक लाइक समवन हु माइट बी इन यू नो लाइक अर्ली 20s और मिड 20s एंड आई वाज सो स्कैर्ड। आई वाज लाइक कि क्यों ही खोला यार मैंने दरवाजा, बिकॉज नाउ दे नो दैट अ गर्ल इज लिविंग हियर। मैं डर गई थी। तो अभी फिर मैंने खोला एंड आई मीन आई वाज लाइक फुली शॉक्ड पहले तो, एंड आई वाज स्टिल लाइक चलो ठीक है छोड़ो। मैंने उनको बहुत धीरे से बोला कि हेलो कुड यू प्लीज यू नो लोअर डाउन योर वॉल्यूम्स बिकॉज मेरे को सोना है और सुबह मुझे जल्दी उठना है। दे वर लाइक ओ वे सॉरी श्योर विल डू दैट। सो दे टर्न्ड आउट टू बी डिसेंट गाइज एटलीस्ट for that moment. I don't know वो लोग कैसे हैं, but at least for that moment they acted decently and they were like ठीक है fine and they considered my request और वो लोग चुप हो गए, ठीक है। And after some time this guy walked in and these people went to the other flat around 1 AM। मतलब मेरा तो पूरा रात खराब हो गया था in you know simple sense, but ये हुआ and like shit dude, मतलब I was fully like this way कि क्या चल रहा है। अभी ये इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट के 2 दिन बाद ना मैं जाने वाली थी मुंबई और वो जो नई लड़की है ना वो नई लड़की वापस आने, मतलब वापस क्या, वो लड़की आने वाली थी। तो वो लड़की आ गई और मैं मुंबई में थी, तो हम दोनों का सिर्फ टेक्स्ट पे बातें हो रही थी कि हाँ आई एम हियर ऐसा ना, मैंने बोला मैं मुंबई में हूँ ऐसा सब ठीक है। तो ये सब हुआ और आई थिंक मैं पता नहीं 1-1.5 हफ्ता मुंबई गई होगी एंड देन आई केम बैक and everything. I finally met her, very sweet girl and all, and we decided कि चलो ठीक है, मतलब I told her कि you know he was living here and it was very uncomfortable, but now that you're here I feel fine. She said okay। हम लोग हमारा एकदम रोटी वोटी पका रहे, मजे कर रहे एकदम, we're chilling with the cook, everything until one day same thing happened, ठीक है। हम दोनों ऐसे उठे and both of us we actually got up और ना बाहर से ना टीवी की आवाज आ रही थी बहुत ज्यादा। तो मैंने उसको मैसेज किया कि भाई तू अगर लिविंग रूम में है तो प्लीज यार आवाज कम कर दे। एंड शी इज लाइक आई थॉट यू आर इन द लिविंग रूम एंड आई एम लाइक नो आई तो जस्ट गॉट अप, तो कैसे मैं लिविंग रूम में हो सकती हूँ। तो शी इज लाइक मैं भी नहीं हूँ। तो आई वाज लाइक कि फिर कौन है। तो शी इज लाइक पता नहीं। तो हम दोनों बोले चल ठीक है देखते। एंड बोथ ऑफ अस लाइक हम दोनों एकदम ड्रामेटिकली हम दोनों अपने अपने रूम से निकलते एंड हम दोनों निकलते एंड वी सी दिस मैन अगेन सिटिंग ऑन द काउच एंड ही इज कैजुअली वाचिंग द टीवी। और उसका आउटफिट ऑब्वियसली उसके बॉक्सर्स थे। तो हम दोनों ऐसे देखे एंड बोथ ऑफ अस वी जस्ट लुक्ड एट ईच अदर एंड वी वर लाइक हम दोनों ऐसे कंफ्यूज हो गए वापस से। And then we were like, hi, you here? And he's like, yeah, I came here to watch TV. And I was like, हाँ, watch TV क्या होता है मतलब भाई। तो मतलब हम दोनों ऐसे बैठे and I was like कि but you moved out, right? तो he's like कि no, I moved out, but my TV is going to be here and मेरा खाना तो इधर ही बनने वाला है। तो हम दोनों ऐसे हो गए, हम दोनों ने फिर मतलब we just like texted each other and we were like कि भाई इसको कुछ तो बोलना पड़ेगा because ठीक है तो रह रहा था तब था वो अलग बात है, लेकिन अब तो 2 लड़कियां आ गई है ना, you need to just like get the fuck out bro, ऐसा हो गया था। So we 2 of us we decided and we were like कि चलो अभी मुझे ऐसा था कि चलो मैं एटलीस्ट अकेली तो नहीं हूँ। all this time I was like अगर मैं अकेली कुछ बोलूँ तो रिस्क है, लेकिन एटलीस्ट there are 2 people right now, कुछ भी हो तो 2 लोग हैं। तो मैंने बोला कि बट यू मूव्ड आउट तो यू शुड बी लिविंग देयर, लाइक हियर वी आर लिविंग नाउ। सो देन ही इज लाइक व्हाट इज योर प्रॉब्लम इन दिस। मैं इस घर का ओनर हूँ, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। उसने बोला था मैं इस घर का ओनर हूँ एंड हाउ कैन यू बैन द ओनर फ्रॉम हिज ओन हाउस। एंड वी वर लाइक वी गेट इट दैट यू आर द ओनर ऑफ दिस हाउस, बट दैट डज नॉट मीन कि तुम इधर आते रहोगे पूरे दिन यार। तो देन ही वाज लाइक कि ये घर ना तुम्हारा नहीं है, यू बोथ आर लिविंग लाइक पीजीज इन रूम्स। एंड हम दोनों ऐसे हो गए थे कि भाई हम तो लिविंग रूम का भी पैसा दे रहे हैं ना, मतलब नहीं तुम दोनों से अपने अपने रूम का पैसा दे रहे हो, लिविंग रूम में कुछ भी चले इज नन ऑफ योर बिजनेस। एंड वी वर लाइक कि मतलब ये क्या है भाई, नन ऑफ योर बिजनेस मतलब
भाई अगर हम 2 लड़कियां ऑलरेडी घर में रह रहे हैं तो चल ठीक है, अगर कोई तीसरा भी है तो मेक श्योर दैट्स अ फीमेल. हाउ कैन यू कम अराउंड मैन? एंड इफ यू आर कमिंग अराउंड, हमने बोला इफ यू वांट टू कम अराउंड यू शुड टेल अस फर्स्ट, यू शुड इन्फॉर्म अस फर्स्ट, एंड यू एटलीस्ट हमको इन्फॉर्म तो करो यार कि तुम आने वाले हो. बिकॉज हम कुछ भी पहन के बैठे हो एज गर्ल्स, आप कुछ भी पहन के पूरे दिन आ रहे हो. मैंने तो मुंह पे बोल दिया कि आप जो ये कपड़े पहन के आते हो ये तो बहुत अनकंफर्टेबल है यार हम लोगों के लिए. लाइक I will not choose to see you this way or any other man in my house this way. Sorry. So we had this, sort of a heated conversation where both of us we stood up for each other. And then उसने तो हमको शट अप ही कर दिया पूरा कि मतलब हाँ नहीं तुम दोनों तो कुछ नहीं, पीजी वीजी हो जाओ अपने रूम में जाओ ऐसा. एंड देन उसने बोला कि नहीं मैं मेरा ना मंदिर मेरा टीवी ना उधर बाय द एंड ऑफ दिस वीक शिफ्ट कर दूंगा. I said okay fine. तो उसका एंड ऑफ द वीक आ गया, सब आ गया, कुछ शिफ्ट नहीं, एक बर्तन शिफ्ट नहीं हुआ था पता है क्या. एंड दैट इज व्हेन आई लॉस्ट इट एंड आई स्टार्टेड फीलिंग अनसेफ. द फ्लैटमेट आल्सो शी स्टार्टेड फीलिंग अनसेफ एंड बोथ ऑफ अस डिसाइडेड कि भाई नहीं होने वाला है. Like we were like कि okay this is a bad decision, we should just move out together in a different house. तो मैंने उसको एक मैसेज लिख के दिया कि हेलो माय पेरेंट्स, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स को तब कुछ मालूम भी नहीं था, ठीक है. आई वाज जस्ट डीलिंग एवरीथिंग ऑन माय ओन क्योंकि मुझे उनको टेंशन नहीं देना था. तो मैंने उनको बोला कि हेलो आई स्पोक टू माय पेरेंट्स एंड माय डैड इज नॉट ओके विद द वे आई एम लिविंग हियर, लाइक द एंटायर बॉयज इंसिडेंट हैपेंड एंड नाउ यू आर लाइक कमिंग बैक एंड फोर्थ, हमको नहीं जमने वाला है. तो यू जस्ट गिव माय डिपॉजिट बैक, आई हैव ऑलरेडी पेड यू द रेंट फॉर दिस एंटायर मंथ एंड आई एम गोना लीव दिस प्लेस, आई विल गो टू द हॉस्टल. Bro is like, how can you go to the hostel? And I was like, because I'm feeling unsafe. भाई मेरा free will है भाई, तू डिपॉजिट दे और मेरे को जाने दे इधर से. तो then he is like कि मैं डिपॉजिट तभी रिटर्न करूंगा जब तू मुझे और 2 लड़कियां लाके रिप्लेसमेंट में देगी. लाइक मेरा रिप्लेसमेंट है मेरी फ्लैटमेट का रिप्लेसमेंट. एंड आई वाज लाइक बट दैट इज नॉट माय जॉब, मैं क्यों दूं भाई. सो ये हुआ एंड देन ही इज लाइक, और उसने ना मुझे एक लंबा चौड़ा बिल भेजा पता है, लाइक कुछ पता है, कुक का ऐड करके भेजा, ठीक है, गैस का बिल ऐड करके भेजा, वाईफाई का बिल, सब्जी ये वो सब बिल ऐड करके भेजा. और मैंने कुछ 25,000 शायद डिपॉजिट दिया होगा, 25 या 50 आई डोंट रिमेम्बर, उसने कुछ दिया. एंड वो पूरे डिपॉजिट में से ना वो बंदा वाज ओनली रेडी टू रिटर्न मी 4,000 रुपीज. लाइक आई वाज लाइक भाई तूने क्या समझ रखा है, मैं क्या गांव से आती हूँ क्या भाई. तो मैंने तो पूरा पढ़ा एंड आई वाज लाइक यू टोल्ड मी वेरी इनिशियली इटसेल्फ दैट ऑल दिस इज इंक्लूडेड इन रेंट, तो अभी क्यों चार्ज कर रहा है मुझे ये सारी चीजें. तो देन ही इज लाइक नो नो आई डोंट नो दिस दैट. अब मेरा दिमाग सटक गया, अब मुझे मालूम नहीं क्या करना है. तो मैंने लगाया हमारे एसोसिएशन में से, मैंने ढूंढ के ना विमेन्स एसोसिएशन की एक मेंबर थी, उससे ढूंढ के कॉल लगाया और मैंने ना उसको सब बताया कि मैडम ये हुआ और हमको बहुत अर्जेंटली फ्लैट चाहिए इन द सेम सोसाइटी टू मूव आउट. लाइक आई कैन नॉट लिव हियर, पैसा जाए भाड़ में लेकिन ठीक है मैं नहीं रह सकती. सो दिस वुमन वाज लाइक कि ओके वेयर इज योर अग्रीमेंट. एंड आई सेड मुझे तो नहीं दिया वो. तो शी इज लाइक तू बिना एग्रीमेंट के कैसे रह सकती है. I was like, लेकिन मुझे तो बोला था उसने कि इधर ऐसे ही सब चलता है. तो I sort of trusted him and I was okay with it. तो she's like कि नहीं ये तो गलत बात है ना तेरे एंड से. I was like हाँ ये तो है, बहुत बड़ी गलत बात थी मेरे एंड से and I accepted my mistake but I was like madam I don't know what to do, just help me out. तो ये लोगों ने मुझे हेल्प आउट किया. I wrote like a big complaint and everything and this guy got to know about it. Bro, like आई एम नॉट इवन किडिंग, ये बंदा इसने इतना बड़ा स्कैम किया पहली बात तो, और उसमें इसके गट्स. हाँ ये मुझे कॉल करता है एंड देन ही इज लाइक हाँ साक्षी आई गॉट टू नो दैट यू वेंट टू द विमेन्स एसोसिएशन एंड आई वाज लाइक यस आई डिड. एंड ही इज लाइक हाउ डेयर यू डिड दैट. एंड आई वाज लाइक बिकॉज यू आर नॉट रिटर्निंग माय डिपॉजिट, बिकॉज यू आर नॉट लेटिंग मी गो, आई एम नॉट गोना ब्रिंग अ फ्लैटमेट एंड एवरीथिंग, दैट इज योर जॉब. तो देन ही इज लाइक यू नो व्हाट, आई एम गोइंग टू कॉल द पुलिस स्टेशन XYZ and I'm going to call the chief of this police station and I'm going to get you arrested and I'm going to tell them कि तू ना यहाँ पे ड्रग्स करती है, लड़के लेके आती है, you're doing everything illegal. And I was like कि the only thing that is happening illegal and the only person who is doing illegal stuff is you, not me. So I was like, if you want to go ahead, like dude, I am like proud of myself. I still have the call recording also. तो मैंने ना
उनको कॉल पे बोला कि अगर if you want to call the police now, you wait, you don't need to call the police, I will call the police, you have the number of the chief, right? Give me the number of the chief, I'm gonna call the police and I'm gonna get you behind the bars. And bro, like, that was a very, very heated conversation. Like, there were people around me and I was like screaming on call. I was like, तू मुझे कैसे लेके जा सकता है, मैं तुझे लेके जाती हूँ, ऐसा सब हो गया था. And then he was like कि how can you talk to me like this? And I was like, how dare you talk to me like this? First of all, you sent 10 boys in my apartment uninformed and now you're telling me all this. भाई मैं ना घर पे ना चिड़िया तक नहीं लेके आती थी, पता है क्या? लाइक आई वाज जस्ट इन माय लेन. भाई मुझे आके कुछ ही दिन हुए थे एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सेटल डाउन ब्रो. लाइक स्टॉप पुटिंग फॉल्स एलिगेशंस जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल लिविंग अलोन. यू कैन नॉट डू दैट. सॉरी, दैट कार्ड ना तुम बहुत पहले भूल चुकी हो बिकॉज हमको पता है तुम स्कैमस्टर हो. सो आई वाज लाइक फुल ऑन कॉन्फिडेंट एंड एवरीथिंग. ये बंदगी फट गई, ठीक है. तो मैं गई, अभी विमेन्स एसोसिएशन ने मेन एसोसिएशन को कंप्लेन किया. हमारे सोसाइटी के ऐप पे सब पे बड़ा सारा नोटिस आया कि इन लड़कियों के साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ. एंड एसोसिएशन वालों ने हमसे पूरी कंप्लेंट ली, सब ली. एसोसिएशन वाले बोले कि अभी फिलहाल तो कोई फ्लैट खाली है नहीं सेम अपार्टमेंट में, बट ऑल द फीमेल्स विल ट्राई टू हेल्प यू एंड दूसरे फ्लैट में तुम देख लो अपने हिसाब से, बट वी कैन नॉट हेल्प यू फ्रॉम आवर एंड. वी वर लाइक श्योर, विल ट्राई टू डू समथिंग. And then turns out this person who called himself the owner was not even the owner. उसने सबलेट किया था हम लोगों को फ्लैट, इसलिए वो हमको अग्रीमेंट नहीं दे रहा था. द ओरिजिनल ओनर वॉज इन जर्मनी. वो बेचारे बंदे को कुछ मालूम ही नहीं है कि क्या चल रहा है इधर. वो 2 बजे उसको कॉल किया रात के एसोसिएशन वालों ने, लाइक जर्मनी के 2 बजे. एंड ही इज लाइक कि हाँ मतलब ये तो हमारा टेनेंट है, ये तो ओनर ही नहीं है, ऐसा हो गया था. एंड ओ माय गॉड, लाइक वी वर लाइक व्हाट द हेल डूड. लाइक जब हमको पता चला था ना कि ये ओनर नहीं है और इसने हमको फ्लैट सबलेट किया था, मैं और जो फ्लैटमेट थी हम दोनों से शॉक में देख रहे एक दूसरे को कि ये क्या है. एंड दिस वॉज नॉट द ओनली फ्लैट, ही हैड 5 फ्लैट्स लाइक दिस. वो 5 फ्लैट को रेंट पे लेके सब सबलेट कर दिया था. एंड I spoke to the girl who was living before me and उसके साथ exact same चीज हुई थी. Like भाई मतलब I was like कि क्या चल रहा है, कौन है ये इंसान, ये सब बहुत बहुत हुआ था. एंड देन वो लोगों ने उसको निकाल दिया. लाइक सोसाइटी से ऐसा आ गया था कि दैट गाय हैज टू वेकेट द फ्लैट. सो बेसिकली हमको भी फ्लैट वेकेट करना ही पड़ा था. ओनर ने इटसेल्फ बोल दिया था एंड ओनर वाज लाइक विल गिव दीज गर्ल्स सम टाइम टू वेकेट बट दैट गाय हैज टू गो आउट. बट हमको के लिए ना फ्लैट मिल गया था विद इन लाइक 3-4 डेज. तो हमने बोला ठीक है हम खाली कर रहे हैं. नाउ हम लोग खाली करके चले गए सब और मेरे ना शूज रह गए थे, ठीक है. और मैंने ना ये शूज ना मेरी पहली कमाई से लिए थे, तो मुझे ये शूज छोड़ने नहीं थे. आई एम गोना गेट दी शूज. तो मैं गई और मैं उधर गई और वो बंदा ना नीचे खड़ा था, बताएगा वॉचमैन के इधर. एंड मैंने वॉचमैन को बोला कि मेरा ना ऊपर शूज रह गया है, तो उनको बोलो मुझे शूज लेना है करके. तो देन ही इज लाइक हाँ ठीक है कम विद मी. तो मैंने मतलब मेरा तो दिमाग इतना खराब होता है भाई मैं तेरी दोस्त हूँ क्या भाई, मतलब पागल समझाएगा क्या मुझे. तो मैंने तो सिक्योरिटी वालों को देखा एंड आई वाज लाइक भैया प्लीज चलो. तो मेरे साथ 2 सिक्योरिटी लाइक फुल बॉडी गार्ड, ठीक है. वो दोनों ऐसे आए मेरे साथ में एंड मैं ऊपर गया वो लिफ्ट में, ठीक है. तो मैं जो मेरा शूज लेने गई ना, तो ये बंदा मतलब मतलब क्या बोलने का है, 1 रुपए की शर्म नहीं थी वो बंदे में, ठीक है. मैं जब शूज लेके खड़ी हुई ना, तो वो मुझे क्या बोलता पता है, Sakshi, at least you could have communicated with me that you are going to do something like this. Because of you now I am homeless, my mother is homeless, we don't know where to go. तेरे को शर्म आ रही है क्या भाई? तू 40 साल का इंसान है, तू मर्द है, तो कुछ भी कर सकता है. यू कैन गेट अ प्लेस ओवर नाइट. बट मी एंड माई फ्रेंड, नॉट इवन फ्रेंड, लाइक वी जस्ट मेट एज फ्लैटमेट्स. वी वर लाइक हम दोनों 2 अलग जगह से आए हैं, हमारे पास ना पैसे है, हमको हमारे ना पेरेंट्स यहाँ पे है, हम किधर जाएंगे यार, तेरे को कुछ समझ में नहीं आता है क्या? मैंने उसको मुंह पे सीधा बोल दिया, पता. लाइक आई वाज स्टैंडिंग हियर एंड आई वाज लाइक कि यू केयर अबाउट योर मदर बट यू डोंट केयर अबाउट 2 अदर फीमेल्स. Like who are you bro? And the security like they heard this and then security was like कि आप इनसे दूर रहो. Like I was like हट साले. And I just left that house. Like
बहुत ट्रॉमेटिक था यार, मतलब क्या बोलेगा, बट दिस वाज लाइक बैंगलोर आते ही मेरा पहला ट्रॉमा, लाइक बहुत बड़ा ड्रामा। और मतलब बहुत ड्रामे हुए हैं लाइफ में। आई एम गोना टॉक अबाउट ऑल दोस ड्रामास इन द अपकमिंग वीडियोस, बट यू बी केयरफुल। कोई अगर तुमको बिना रेंट के एग्रीमेंट के देता है फ्लैट, मत लो। पूरा देखो कौन है ओनर, कहाँ से है, क्या है, उसके बाद ही फ्लैट लो। कमिंग फ्रॉम अ गर्ल, कमिंग फ्रॉम अ फीमेल who's tried to live her life independently, sometimes take help from parents and just be careful. Okay, bye.